किसान भाइयों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्रोनॉम इंडिया में। किसान भाइयों, इस बार आपकी धान की फसल बहुत ही अच्छी होने वाली है और उत्पादन भी बहुत ही अच्छा होगा। तो यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो यह वीडियो देखें और शेयर करें जिससे हम लोग एक साथ जुड़ें और कृषि वार्ता को आगे बढ़ाएं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताऊंगा, तो आप सभी से अनुरोध है कि इसको नोट कर लें और अपनी खेती में इसको अप्लाई करें, जिससे जो धान की खेती हम लोग कर रहे हैं उसका ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो और कल्लों की संख्या बहुत ही ज्यादा हो, जिससे आपका उत्पादन हो और आपको कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तो जो पहला पॉइंट है, पहला मैं बताऊंगा धान की नर्सरी। धान के अच्छे उत्पादन के लिए धान की नर्सरी का अच्छा होना बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो धान की नर्सरी है वो 25 से 28 दिनों की होनी चाहिए। इससे अगर ज्यादा होगी तो उत्पादन पे फर्क पड़ता है। धान की जो नर्सरी है वो 25 से 28 दिनों की ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। जितनी कम दिनों की नर्सरी होती है उत्पादन उतना ही अच्छा होगा और उनमें कल्लों की संख्या उतनी ही अच्छी होती है और जो हमारा उत्पादन है वो ज्यादा से ज्यादा होगा। तो धान की जो नर्सरी है उसको हमें 25 से 28 दिनों की ही लेनी चाहिए, जिससे हमारा उत्पादन अच्छा हो और उनमें कल्लों की संख्या अच्छी हो। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट जो हमारा है, जिस खेत से हम लोग को नर्सरी उखाड़नी है उसमें एक दिन पहले हम लोग को नाइट्रोजन या यूरिया अप्लाई कर देना चाहिए। इससे फायदा यह होगा कि धान की नर्सरी को उखाड़ते समय हम लोग को सुविधा होगी, उनकी जड़ें टूटेंगी नहीं और जड़ें जब अच्छी रहेंगी तो ट्रांसप्लांटिंग के समय उनका जमाव अच्छा होगा, जड़ों में मजबूती आएगी। तो हम लोग को जड़ों की सलामती के लिए हम लोग को एक दिन पहले उसमें यूरिया अप्लाई कर देना चाहिए, जिससे नर्सरी को उखाड़ने में सहायता हो। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, खेत की तैयारी। किसी भी खेती के लिए खेत की तैयारी का अच्छा होना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम लोग खेत की तैयारी अच्छा करेंगे तो हम लोग का उत्पादन अच्छा होगा, क्योंकि उसमें न्यूट्रिएंट की मात्रा अच्छी होगी। लेकिन खेत की तैयारी का मतलब यहाँ है कि खरपतवार प्रबंधन के लिए। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि यह महीना जुलाई का चल रहा है और इसमें तापमान अच्छा है, तो तापमान का हम लोग को फायदा उठाना चाहिए। वो हम लोग कैसे उठा सकते हैं? खरपतवार प्रबंधन करके। वो हम लोग गहरी जुताई करके कर सकते हैं। अगर हम लोग खेत की गहरी जुताई करते हैं तो जो धान की फसल में मुख्य खरपतवार होते हैं, जैसे मोथा हो गया, दूब हो गया, उसका हम लोग प्रबंधन कर सकते हैं। वो कैसे? अगर हम लोग खेत की गहरी जुताई करेंगे तो जो खेत में उपस्थित गांठें हैं, बीज हैं, वो ऊपर आ जाएंगे और यह धूप में सूख के निष्क्रिय हो जाएंगे। तो जो हमारी आने वाली फसल है धान की, उसमें इनकी संख्या कम हो जाती है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो खरपतवार होते हैं वो मुख्य फसल से कंपटीशन करते हैं न्यूट्रिएंट के लिए, जल के लिए, स्पेस के लिए। तो ये प्रतिस्पर्धा हम लोग को कम करनी है। अगर हम लोग ये प्रतिस्पर्धा कम करेंगे या कंपटीशन कम करेंगे तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा। तो खेत की तैयारी हम लोग को बहुत ही अच्छी करनी चाहिए। अगर हम लोग खेत की अच्छी से तैयारी करेंगे तो हमारा उत्पादन अच्छा होगा। जो हमारी मुख्य फसल है उसको न्यूट्रिएंट अच्छे से मिलेगा और जब न्यूट्रिएंट अच्छे से मिलेगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। ग्रोथ अच्छी होगी तो कल्लों की संख्या अच्छी होगी, जिससे हमारा उत्पादन बहुत ही अच्छा होगा। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि जब हम लोग लगाते हैं धान को हमारे खेत में, पानी भरकर जब हम लोग खेत को तैयार करते हैं और धान लगवाते हैं तो लेबर से ही प्राय हम लोग लगवाते हैं। और जो लेबर लोग होते हैं जिनसे हम लोग धान की नर्सरी लगवाते हैं वो ज्यादा गहराई में इसको लगा देते हैं। तो जो गहराई होनी चाहिए वो 1.5 से 2 इंच, मतलब कि 1.5 से 2 इंच ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम लोग उससे ज्यादा गहराई में इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे तो ये बढ़ने में बहुत ही दिक्कत होगी, उस प्लांट को ऊपर आने में बहुत दिक्कत होगी, जिससे नुकसान हो सकता है और उसकी ग्रोथ में फर्क पड़ता है। और हम लोग को एक बात का ध्यान और देना चाहिए कि जो पौधे से पौधे के बीच की दूरी है, अगर हो सके तो हम लोग को 20x20 ही रखनी चाहिए। अगर हम लोग पौधे से पौधे की बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर रखेंगे तो इससे फायदा यह होगा कि जो मुख्य हमारी फसल है उसको ग्रोथ करने में, उसको बढ़ने में अच्छा स्पेस मिल जाएगा, स्थान मिल जाएगा, जिससे कल्लों की संख्या अच्छी होगी
और उत्पादन अच्छा होगा। तो हम लोग को गहराई जो है वो 1.5 से 2 इंच रखनी चाहिए और जो पौधों से पौधों के बीच की दूरी है वो 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। अगर हम लोग इस बात का ध्यान देते हैं तो हमारा उत्पादन बहुत ही अच्छा होगा और पौधों में कल्लों की संख्या बहुत ही अच्छी होगी। उसके बाद जो मुख्य बात है जल भराव। प्राय यह देखा गया है कि किसान भाई धान की फसल में जल को भर के रखते हैं, मतलब पानी का हमेशा बना के रखते हैं। तो ऐसा उन लोगों को नहीं करना चाहिए। रोपाई पूरी हो जाने के बाद जल का प्रबंधन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पानी का लेवल 2.5 से 3 इंच रखना चाहिए और यह हमें 8 से 10 दिनों तक ही रखना चाहिए। 8 से 10 दिनों के बाद हम लोग को पानी खेत से बाहर निकाल देना चाहिए और हम लोग को खेत को सूखा रखना चाहिए। और हम लोग को इतना सूखा रखना चाहिए कि उसमें बस केवल अगर हम लोग थोड़ा सा भूमि को या मृदा को छूते हैं तो वो हल्का नमी रहनी चाहिए, ठीक है। इससे ज्यादा जल भराव नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग ज्यादा जल भराव करेंगे तो वह सड़ जाएगा जो हमारा मुख्य पौधा है और उत्पादन अच्छा नहीं होगा। तो जल प्रबंधन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोग को रोपाई से लेकर 8 से 10 दिनों तक ही जल भराव रखना चाहिए। वो हम लोग को 2.5 से 3 इंच ही रखना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर हम लोग इससे ज्यादा रखते हैं तो हमारे मुख्य फसल पे फर्क पड़ता है, नुकसान होता है, उत्पादन कम होता है। उसके बाद जो है जिंक का हम लोग को प्रयोग करना चाहिए। धान की टिलरिंग स्टेज का ध्यान में रखते हुए हम लोग को जिंक और खाद का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए। जिंक की कमी से धान में एक मुख्य रोग होता है, खैरा रोग होता है, जो हमारी धान की एक प्रमुख बीमारी है जो उत्पादन को बहुत ही कम कर देती है। तो धान में जिंक का प्रयोग हम लोग को बहुत ही अच्छे से करना चाहिए। धान लगाने से 10 दिनों के अंदर हम लोग को जिंक का प्रयोग करना चाहिए। जिंक को हम लोग रेत में मिलाकर कर सकते हैं। अगर हम लोग 21% वाली जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो 20 किलोग्राम, अगर हम लोग 21% वाली जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो 20 किलोग्राम, और अगर हम लोग 33% वाली जिंक का प्रयोग कर रहे हैं तो 15 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से हम लोग को प्रयोग करना चाहिए। खेत की तैयारी के 10 दिनों के अंदर हम लोग को करना चाहिए। अगर हम लोग खेत की तैयारी के 10 दिनों के अंदर करते हैं इसका प्रयोग तो हम लोग को बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उत्पादन हम लोग का बहुत ही ज्यादा होगा। उसके बाद जो है खाद, यूरिया, SSP, DAP धान में जो भी हम डालते हैं उसको हम लोग को रोपाई वाले दिन से लेकर लगभग 7 दिनों के अंदर हम लोग को प्रयोग कर देना चाहिए। अगर हम लोग 7 दिनों के अंदर प्रयोग कर देते हैं तो जो हमारी फसल है उसको ग्रोथ के लिए, बढ़वार के लिए बहुत ही अच्छा न्यूट्रिएंट मिल जाएगा और हमारे कल्लों की संख्या अच्छी होगी जिससे उत्पादन हम लोग को अच्छा होगा। तो ये सब बातें अगर किसान भाई ध्यान देंगे तो उनका उत्पादन बहुत ही अच्छा होगा, कल्लों की संख्या बहुत ही अच्छी होगी और पौधों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। तो आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, किसान भाइयों के साथ, जिससे वो अपना उत्पादन बढ़ा सकें। धन्यवाद।